एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस, दैट इज कॉमन हाउस लिजार्ड, जो कि रेप्टिलिया के अंडर आती है। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंडर अगर हम देखें, इसके अंदर in all vertebrates the excretory and reproductive organs are closely associated forming the urinogenital system. वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंड ये कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों सिस्टम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर आइडेंटिकल होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल के अंदर आइडेंटिकल होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। तो सबसे फर्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं अ पेयर ऑफ किडनीज। यहाँ पे ये किडनीज प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे मेल का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, ये फीमेल का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है। अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक पेयर प्रेजेंट होता है यूरेटस का, एंड देन ए सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोइका। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगी, क्लोइका होगी, जो कि क्लोइकल अपर्चर के थ्रू एग्जिट करेगी, या फिर जो भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, उसको एक्सपेल करेगी। तो वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है किडनीज, ठीक है, यहाँ पे ये हो गई, ये जो यहाँ से है ये क्या है, यहाँ पे किडनीज है। मेटानेफ्रिक इन नेचर होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मेटानेफ्रिक इन नेचर होती है। परमानेंट किडनीज यहाँ पे मेटानेफ्रिक होती है लिजार्ड या फिर रेप्टाइल्स के केस में। नेक्स्ट है यहाँ पे इलोंगेटेड डिप्रेस्ड डार्क रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी एट द बेस ऑफ द टेल। टेल के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये टेल स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये टेल स्टार्ट होगी, टेल के बेस के ऊपर ये जो किडनीज है ये प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एंटीरियर ब्रॉड लोब होता है जो कि फ्री एंड वाइड अपार्ट होता है। इसका अगर हम एंटीरियर लोब देखें, ठीक है, इसका एंटीरियर लोब क्या होगा, यहाँ पे ये जो इसका एंटीरियर लोब है, दोनों ही साइड ये क्या है, फ्री है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर लोब है वो क्या है, यहाँ पे जॉइंटेड है। तो एंटीरियर लोब फ्री एंड वाइड अपार्ट होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर एंड फ्यूज्ड होगा, पोस्टीरियर लोब जो है फ्यूज्ड होगा, एंड ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं किडनीज की हेल्प से। इसके बाद मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोल्ड नैरो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो किडनीज है इनके अंदर प्रेजेंट होंगे कोल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, लार्ज नंबर ऑफ कोल्ड नैरो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड कैपिलरीज, मसल फाइबर्स एंड नर्व्स। एंड ये जितने भी यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, अब ये एम्बेडेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, मसल फाइबर्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद किडनी जो है ये ओपन होंगी यूरेटस के अंदर, ठीक है, ये ओपन होंगी यूरेटस के अंदर। तो यूरेटस जो है फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ ईच किडनी, किडनी के वेंट्रल साइड से, ठीक है, किडनी के वेंट्रल साइड से अ शॉर्ट नैरो एंड डेलिकेट मेटानेफ्रिक डक्ट ऑफ यूरेटर अराइज। यहाँ से मेटानेफ्रिक डक्ट जो है यूरेटर की वो अराइज होंगी। रन्स बैकवर्ड एंड ओपन इनटू द डोर्सल साइड ऑफ यूरेडियम। यूरेडियम की डोर्सल साइड यानी कि जो क्लोइका है, क्लोइका के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तीन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोइका जो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फर्दर तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे यूरेडियम, ठीक है, एक रीजन क्या होता है, यूरेडियम होता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कोप्रोडियम होता है, इसके बाद यहाँ पे यूरेडियम होता है, एंड लास्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोक्टोडियम। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लोइका के अंदर। तो क्लोइका के अंदर जो यूरेडियम पोर्शन है वहाँ पे ये ओपन होते हैं, ठीक है, ये जो क्लोइका है इसका जो यूरेडियम पोर्शन है वहाँ पे ये ओपन होंगे, जिसको बोला जाता है मिडल चैम्बर ऑफ द क्लोइका। क्लोइका का ये मिडल चैम्बर होता है। नेक्स्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये साइड में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। अ मीडियम थिन वॉल्ड सैक अराइजिंग वेंट्रली इन द क्लोइका। क्लोइका के अंदर वेंट्रली एक सैक अराइज होता है बिटवीन यूरेडियम एंड कोप्रोडियम, ठीक है,
जैसे कि ये क्लोइका हो गई, यहाँ पे क्लोइका के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोर्शन कोप्रोडियम होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, यूरेडियम होगा। तो इस कोप्रोडियम एंड यूरेडियम के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे करके, ये होगा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, जो कि इनके बीच में प्रेजेंट होता है, एक थिन वॉल्ड सैक होता है। इसके बाद ये पोर्शंस हो गए यहाँ पे कि सबसे पहले किडनीज थी, किडनी से यूरेटर, देन यूरेटर से क्लोइकल अपर्चर के यूरेडियम के अंदर ओपन हो जाएंगी, एंड यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि टेम्पररी इस यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। फिजियोलॉजी क्या होगी एक्सक्रीशन की, कि कैसे ये जो है एक्सक्रीशन करेंगे। तो इनके अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है, इसलिए रेप्टाइल्स क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक इन नेचर होते हैं। अब यूरिक एसिड जो है वो किडनी से आएगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ आएगा यहाँ पे, एंड येलो इन कलर होगा यहाँ पे, देन ये यूरेटर से कैरी किया जाएगा एंड ये भेज दिया जाएगा यूरेडियम के अंदर। ठीक है, क्लोइका के अंदर यूरेडियम के अंदर भेज दिया जाएगा, एंड यूरेडियम से कुछ अमाउंट जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकती है, एंड इसके अलावा यहाँ पे वाटर जो है यूरेडियम एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एंड इसके बाद जो यहाँ पे यूरिन होगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो यूरिक एसिड मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिकोटैलिक इन नेचर होते हैं इस वजह से। तो यूरिक एसिड एंड वाटर जो है ये आएंगे, एंड ये कहाँ जाएंगे, ये चले जाएंगे नेक्स्ट यूरेटर से क्लोइका के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यूरेडियम एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, जो यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट वाटर आई थी यूरिक एसिड के साथ, इसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे कंप्लीटली फ्रॉम द यूरिन। सो यूरिन इज डिस्चार्ज इन सेमी सॉलिड फॉर्म, इसलिए इनका यूरिन जो है वो बिल्कुल सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर बच जाएगा, एंड वो सेमी सॉलिड फॉर्म जो है इस क्लोइकल अपर्चर के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या फिर एक्सक्रीट या फिर एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो सबसे फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, अ पेयर ऑफ वैसा डिफरेंस जो इनसे निकलते हैं, एंड एक होता है यहाँ पे हेमीपेनिस, पेयर होता है, दो हेमीपेनिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वाइटेस्ट ओवल बॉडीज होती है, सिचुएटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होती है, अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का एक डबल फोल्ड होता है जिसको बोलते हैं मिजोर्शियम। ठीक है, मेल के केस में इसको मिजोर्शियम बोला जाता है, मिजोवेरियम बोला जाता है फीमेल के केस में। इंटरनली कंसिस्ट ऑफ मैनी कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इंटरनली अब ये क्या कैरी करते हैं, टेस्टिस बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैरी करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी, जो जर्म सेल्स होंगी, वो क्या करेंगे, स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसा डिफरेंशिया जो होता है, जो इन टेस्टिस से ये अराइज हुआ है, वैसा डिफरेंशिया, तो वैसा डिफरेंशिया को वोल्फियन डक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, उसको वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। रन पोस्टीरियरली अलोंग द डोर्सल बॉडी वॉल, डोर्सल बॉडी वॉल के अलोंग ये रन करेगा पोस्टीरियरली। एंटीरियर एंड ऑफ ईच वैसा डिफरेंस, ठीक है, जो वैसा डिफरेंशिया का एंटीरियर एंड होगा, दिस वन, इसको बोला जाता है एपिडिडाइमस, एंड ये थिक कॉन्जुगेटेड मास होता है। एपिडिडाइमस रिसीव्स मैनी माइन्यूट वैसा इफ्रेंसिया, और ये एपिडिडाइमस क्या करता है, माइन्यूट वैसा इफ्रेंसिया को रिसीव करता है। लाइक ये यहाँ पे टेस्टिस हो गई, टेस्टिस से नेक्स्ट एक कॉन्जुगेटेड पार्ट होता है जिसको बोला है हमने एपिडिडाइमस, एंड यहाँ से ये क्या है, वैसा डिफरेंसिया प्रेजेंट है। तो ये जो एपिडिडाइमस वाला पोर्शन है ये रिसीव करता है कुछ माइन्यूट वैसा इफ्रेंसिया,
वैसा डिफरेंसिया पास ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनीज। अब किडनीज के वेंट्रल सरफेस, ठीक है, किडनीज के वेंट्रल सरफेस से ये रन करता है एंड ओपन डोर्सली इनटू द यूरेडियम ऑफ द क्लोइका, एंड क्लोइका के यूरेडियम के अंदर ये ओपन हो जाता है। जो मिडिल चैम्बर होता है जहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ओपनिंग होती है यूरेडियम के अंदर, वहां पे ये वैसा डिफरेंसिया जो है ये ओपन हो जाते हैं। वेस्टिजियल म्यूलेरियन डक्ट भी यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेस्टिजियल म्यूलेरियन डक्ट आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्ट्रैंड पैरेलल टू द वैसा डिफरेंस। वैसा डिफरेंस के पैरेलल ये प्रेजेंट होती है वेस्टिजियल म्यूलेरियन डक्ट्स। तो ये वैसा डिफरेंसिया हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देखिए, सबसे पहले क्या था यहाँ पे, टेस्टिस थी। टेस्टिस से अब क्या निकलेंगे, वैसा इफ्रेंसिया निकलेंगे, माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट वैसा इफ्रेंसिया निकलेंगे। ये वैसा इफ्रेंसिया से यहाँ पे एपिडिडाइमस प्रेजेंट होगा एंड देन वैसा डिफरेंसिया प्रेजेंट होगा। एंड इस वैसा डिफरेंसिया से नेक्स्ट क्या होगा, यूरोडियम के अंदर ये ओपन हो जाएंगे, यानी कि जो मिडिल चैम्बर है क्लोइका का उसके अंदर ये ओपन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हेमीपेनस। जो ये यहाँ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हेमीपेनस। हेमीपेनस जो होते हैं यहाँ पे 2 इवर्सिबल होलो सैक होते हैं, ठीक है, 2 इवर्सिबल होलो सैक होते हैं प्रेजेंट मिड वेंट्रली बिहाइंड द क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर, ये क्लोइकल अपर्चर होगा, इसके बिहाइंड ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द टेल, एंड ये टेल के बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक्ट एज कोपुलेटरी ऑर्गन्स, कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं एंड मेड अप ऑफ हाईली इरेक्टाइल टिश्यू, हाईली इरेक्टाइल टिश्यू के ये बने होते हैं। अगर इस हेमीपेनस के नॉर्मली स्ट्रक्चर को देखें तो नॉर्मली इसके अंदर एक पॉकेट लाइक स्वेलिंग होती है, लेकिन जब ये इवर्टेड हो जाता है प्रोक्टोडियम के अंदर, ठीक है, जो क्लोइका का चैम्बर होता है प्रोक्टोडियम, सबसे फर्स्ट ये चैम्बर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस थर्ड चैम्बर को प्रोक्टोडियम बोला जाता है। तो प्रोक्टोडियम के अंदर जब ये इवर्ट होता है उस टाइम पे ये सिलेंड्रिकल हो जाता है, अदरवाइज ये पॉकेट लाइक स्वेलिंग होती है। एंड जब ये इवर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोक, ये इसके अंदर ऐसे स्ट्रोक प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड इस स्ट्रोक को हार्ड स्ट्रोक बोला जाता है, हार्ड स्ट्रोक इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड एक इसके अंदर, और ये क्या होती है, प्रोक्सिमल होती है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल होती है। एंड जो इसका डिस्टल फ्री एंड है, ये क्या है, डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड के ऊपर एक सॉफ्ट हेड प्रेजेंट होता है एंड इस सॉफ्ट हेड को ग्लांस बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रोक होती है इसकी, ठीक है, ये जो स्ट्रोक होगी, हार्ड स्ट्रोक होगी, इसको पेडिसल भी बोलते हैं, इसको पेडिसल भी बोला जाता है। ये पेडिसल जो होता है, स्ट्रोक और पेडिसल बियर्स ग्रूव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द वैसा डिफरेंसिया। ये वैसा डिफरेंसिया की जो ओपनिंग होगी यहाँ पे, वहां पे एक ग्रूव बियर करता है इनटू यूरेडियम, यूरेडियम के अंदर अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रोक टू कंडक्ट स्पम, जिसके थ्रू जो स्पम्स है वो कंडक्ट की जाती है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन द हेमीपेनस एक्ट एज इंडिपेंडेंटली। हेमीपेनस जो है ये क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, दोनों के दोनों जो हेमीपेनस है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। एंड कॉपुलेशन के ड्यूरिंग ओनली वन जो हेमीपेनस होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक हेमीपेनस जो है वो क्लोइका ऑफ फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ये स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे फर्स्ट यहाँ पे टेस्टिस थी, वैसा डिफरेंसिया था, देन यूरेडियम के अंदर, क्लोइका के यूरेडियम के अंदर ओपन हुआ एंड यहाँ पे हेमीपेनस प्रेजेंट है। एंड हेमीपेनस के भी 2 पोर्शंस होते हैं, एक पेडिसल होता है, एक यहाँ पे सॉफ्ट हेड और ग्लांस होता है। ये पेडिसल के पास एक ग्रूव होता है जो कि ओरिजिनेट होता है वैसा डिफरेंसिया की ओपनिंग की, एंड ये क्या करता है, यहाँ पे स्पम्स को कंडक्ट करने का काम करेगा एंड देन यहाँ पे कॉपुलेशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज होती है एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है। ये यहाँ पे क्या होगी, ये ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे ये क्या है, ओविडक्ट है। तो सबसे फर्स्ट अगर ओवरीज की बात करें, वाइटेस्ट इरेगुलर बॉडीज होती है सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। सेम टेस्टिस भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड थी, ये भी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है। अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम।
पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से ये अटैच होती है डोर्सल बॉडी वॉल के साथ, जिसको मीजोवेरियम बोला जाता है। मीजोर्सियम बोला जाता है मेल्स के केस में एंड मीजोवेरियम बोला जाता है फीमेल के केस में। bear many elevations on the surface called follicles। ठीक है, एलिवेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड इन एलिवेशंस को क्या बोला जाता है, फॉलिकल्स बोला जाता है। एंड इन फॉलिकल्स के अंदर अब क्या प्रेजेंट होगा, बहुत सारे ओवम प्रेजेंट होंगे। इन फॉलिकल्स के अंदर कंटेन्स एन ओवम एट डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस। ओवम को कंटेन करेंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर होंगे। तो लाइक यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो एक फॉलिकल के अंदर कोई और डेवलपिंग स्टेजेस है, इस पे कोई और है, इस पे कोई और है, ऐसे अलग अलग डेवलपिंग स्टेजेस प्रेजेंट होगी ईच फॉलिकल के अंदर। तो ये ओवरीज हो गई, ओवरी से ओवम रिलीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ओविडक्ट के अंदर जाएगा। तो ओविडक्ट को मुलेरियन डक्ट बोला जाता है। जैसे वैसा डिफरेंसिया को वोल्फियन डक्ट बोला जाता है, वैसे ओविडक्ट्स को मुलेरियन डक्ट बोला जाता है। लॉन्ग थिन वॉल्ड एंड कोल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कोल्ड ट्यूब होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द ओवरीज, ओवरीज से इंडिपेंडेंट होती है। देखो अगर ओवरी से अटैच नहीं होती है, ओवरी से इंडिपेंडेंट होती है। अटैच टू द बॉडी वॉल बाय अ ब्रॉड लिगामेंट कॉल्ड मीजोट्यूबेरियम। मीजोट्यूबेरियम होता है एक ब्रॉड लिगामेंट होता है बॉडी वॉल का, उससे ये अटैच होती है। Each ovary opens into the body cavity by a wide ostium। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है ओस्टियम। ठीक है, तो ओविडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ओविडक्ट है वो किसके थ्रू यहाँ पे ओपन हो रही है, ये ओस्टियम के थ्रू ओपन होती है। और ओस्टियम क्या कर लेगा, जो ओवम होंगे उनको रिसीव कर लेगा। ओस्टियम लीड्स इनटू ओविडुकल फनल। नेक्स्ट क्या होगी, ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा, ओविडुकल फनल होगा। तो यहाँ से ओवरीज हैं, ओवरीज से एग रिलीज होंगे, देन ये जाएंगे ओस्टियम के थ्रू रिसीव कर ले जाएंगे एंड ओस्टियम जो है ओविडुकल फनल के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद ओविडक्ट्स पास ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनीज। जैसे कि वैसा डिफरेंसिया जो है वेंट्रल सरफेस जो होता है किडनीज का वहां से पास करता है, ये भी क्या करेगा, जो वेंट्रल सरफेस होता है किडनीज का वहां से ये पास करके जाते हैं एंड ओपन इनटू द यूरेडियम। सेम वैसा डिफरेंसिया यूरेडियम के अंदर ओपन होता था। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यूरेडियम के अंदर ओपन होता है, मिडल चैम्बर ऑफ क्लोएका। एंड जो यहाँ पे ओविडक्ट्स हैं ये भी क्या ओपन होंगे, यूरेडियम या फिर मिडिल चैम्बर ऑफ क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएंगे। The part of the oviduct passing over the anterior part of the kidney gets slightly enlarged to form shell gland। एंड ये जो पार्ट है ओविडक्ट का जो किडनीज के पास से पास होगा ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज होके शेल ग्लैंड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये क्या कर लेगा, शेल ग्लैंड फॉर्म कर लेगा। एंड टर्मिनल पार्ट जो होगा ओविडक्ट का इसको विजाइना बोलते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट होगा इन ओविडक्ट्स का इसको विजाइना बोलेंगे। एंड देन ये क्या हो जाएगा, जो भी इसके एग्स हैं वो रिलीज कर दी जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, कॉपुलेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये ब्रीड करते हैं मार्च एंड अप्रैल के अंदर। ठीक है, हेमिडेक्टाइलस जो है मार्च एंड अप्रैल के अंदर ये ब्रीड करते हैं। कॉर्डशिप प्रोसीड्स कॉपुलेशन, इनके अंदर कॉर्डशिप बिहेवियर होता है एंड ये प्रोसीड करता है कॉपुलेशन को। ठीक है, कॉर्डशिप बिहेवियर होगा एंड देन इनके अंदर कॉपुलेशन होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी यहाँ पे। एंड फीमेल जो होती है ओवीपैरस होती है। फीमेल लेज 10 to 15 एग्स इन लेट अप्रैल और अर्ली मई। ठीक है, लेट अप्रैल और अर्ली मई के अंदर जो फीमेल है वो 10 to 15 एग्स लेकर, तो ये हो गया यहाँ पे कॉपुलेशन हो गई, ये फर्टिलाइजेशन होगी, देन कॉपुलेशन होगा और एग्स यहाँ पे लेकर दिए जाएंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड ये कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो यहाँ तक रेप्टाइल्स का और हेमिडेक्टाइलस का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।